हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबको लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गोदली काव्य खंड चल रही थी, जिसका चैप्टर है आप लोग का 7 आज अध्याय हिरोशिमा। और अगर हिंदी का गद्य खंड नहीं देखे, पूरा तरह से 12 चैप्टरों का एक्सप्लेनेशन किया, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया और उनका क्वेश्चन आंसर भी मैंने सारा चीज को रख दिया हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में। तो देर किस बात की कर रहे हैं, तो आप सब जरूर जाकर देख लीजिए और उत्तर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड में आने वाला है सभी का हमने किया। और ये जो हिरोशिमा पढ़ा रहा हूँ आज, ये चैप्टर 7 है, ये काव्य खंड है। अगर इससे पहले जो 6 चैप्टर मैंने पढ़ाया हूँ, अगर उसका भी आप सब वीडियो नहीं देखे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। हिरोशिमा, हिरोशिमा लिखे हैं कौन कवि? अगैजी। अगैजी एक बहुत ही फेमस कवि रहे, प्रसिद्ध कवि रहे। चलिए पढ़ते, पहले हम लोग पढ़ाने का तरीका आप सबको पता है, मुझे आपको भी पता है कि पहले आप सब कवि परिचय देते हैं, उसके बाद आप कविता पढ़ते हैं। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले कवि को परिचय। हिरोशिमा का रचयिता है, कवि है अगैजी, याद रखिएगा अगैजी, ठीक है। हिरोशिमा बताएंगे, इसमें किसी चीज का बात होगी। पहले कवि परिचय। अगैजी का पूरा नाम याद रखना है, अगैजी का पूरा नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद अगैजी, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद अगैजी, इनका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा है कि अगैजी का पूरा नाम बताइए, तो याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद अगैजी, याद रखिएगा। जन्म इनका बात कहा जाए 7 मार्च 1911 ईस्वी में कुशीनगर, कहाँ बाबू? कुशी, कहाँ पड़ता है बाबू? उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक गांव है, वही इनका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। इनका मूल निवास की बात करें, जन्म होने के बाद इसमें इन लोगों ने कहाँ अपना निवास किया? करतारपुर, कहाँ? करतारपुर, कहाँ पड़ता है बाबू? ये करतारपुर पंजाब में। तो अगैजी का मूल निवास हो गया करतारपुर। माता का नाम बाबू क्या है? बेअंती देवी, पिता का नाम है हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा। माता का नाम बेअंती देवी, पिता का नाम हीरानंद शास्त्री। पिता प्रख्यात पुरातत्वविता थे, पुरातत्वविता थे हमारे इनका, सॉरी हमारे नहीं, अगैजी का, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें बच्चों, तो घर पर ही इनका प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, घर पर ही पढ़ना लिखना स्टार्टिंग किए थे। मैट्रिक का परीक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इसने किए थे, याद रखना। मैट्रिक का जो पेपर होती है क्लास 10 आप सब कहते हैं, जो 1925 में इनका 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से फाइनल किए थे, याद रखना। चलो आगे की बात किया जाए, प्रमुख इनकी काव्य क्या क्या है? वरुण दूत, दूसरा है चिंता, हरी घास पर क्षण भर, और तीसरा है आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार, याद रखना। आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार, ये बहुत ही अच्छा है इनका काव्य अर्थात कविता। सदा नीरा, सदा नीरा एक आपका कविता भी है। इनका कहानी संग्रह एक है दीप थगा, दीप थगा इनका एक कहानी संग्रह बच्चों, याद रखना। दीप थगा की कहानी संग्रह है, तो अगैजी का, इनका है अगैजी का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध इनका है शाश्वती, इनका एक निबंध है जो बहुत ही फेमस है, शाश्वती। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे, याद रखिएगा, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में देश विदेश में अगैजी प्रोफेसर के रूप में रहे थे विश्वविद्यालय, ठीक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भी था, सुगता जब लिखे थे अंतर्राष्ट्रीय, और स्वर्णमाला जब लिखे थे, तो इनको अनेक पुरस्कार मिले थे हमारे कवि जी को। उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा अकादमी पुरस्कार मिला है, और सुगता एक अंतर्राष्ट्रीय, स्वर्णमाला जब इसने लिखे थे अपना रचनाएं, तो इन पर इनको पुरस्कार मिला था बच्चों। 4 अप्रैल की बात होती बच्चों, 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, या दुनिया को अलविदा कह देते हैं हमारे अगैजी, निधन हो जाता है इनका, ठीक है, याद रखना। प्रयोगवाद के सूत्रपात्र थे ये, प्रयोगवाद के सूत्रपात थे, और तार सप्तक का जो कवि थे अगैजी थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार
सितार सप्ताह के कवि कौन है? अगस्त जी का हमारे। ठीक है बच्चों। आगे यह कहानी जो बच्चों है आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया। यहाँ पर एक विभीषिका का चित्रण किया गया है। आधुनिक जो मॉडर्न है, जो दुनिया अभी चल रही है बाबू, उसे कहते हैं हम लोग आधुनिक। अब प्राचीन किसे कहते हैं? जो बीता हुआ है ना। काल तो कई प्रकार की होती है ना। तो आपको याद रखना कि किस समय की बात कर रहे हैं हमारे कवि? आधुनिक सभ्य समाज में सभ्यता की बात कर रहे हैं। जो दुर्दांत है इसके अंदर विभीषिका है मानवीय। बात यहाँ पर यह है बच्चों, अमेरिका ने एक परमाणु बम बनाया था। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था तो एक मानव ही बनाया होगा, ठीक है। और वो परमाणु बम बच्चों कहाँ गिराया गया? जाकर जापान में। आज जापान के में गिराया गया है, जिसके कारण बच्चों जापान के लोगों पर बहुत ही जान माल लेवा का हानि कारण भी हुआ था। अरे कब गिराया गया था बच्चों? याद रखना, ये कब गिराया गया था सर? 6 अगस्त था 1945 में। 1945 में 1946 में बच्चों, माफ करिएगा, 1946 में ये परमाणु बम गिराया गया। तो किस पर गिराया गया था? किस देश पर गिराया गया था बच्चों? तो याद रखना जापान। किस देश ने गिराया बच्चों? अमेरिका ने गिराया। किस देश ने गिराया बच्चों? अमेरिका ने गिराया। ठीक है, तो शायद आपको याद रहना चाहिए, माफ करिएगा 46 ही है, ठीक है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो 6 अगस्त जो था 1946 यानी कि कह सकते हैं 1946 में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। किस पर? जापान पर। तो वहां पर बहुत सी चीजों को जान माल हानि हुआ बच्चों। और अभी भी देखा जाता है वहां पर जाके, जिस प्रकार परमाणु बम का जो प्रमाणित है, जो गिरा, तो क्या क्या हानियां हुआ वहां पर अभी भी प्रेजेंटेड है। और कहा जाता है बच्चों, जब परमाणु बम गिराया गया था तो वहां पर और भी चीजों को देखा जाए, कुपोषण का शिकार होता है। अभी से वहां पर देखा जाए जापान में कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो शारीरिक ढंग से सही नहीं जन्म लेता है, तो किसी का रोग से, मतलब कई ना कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते रहता है वहाँ के बच्चों। यानी कि जो भी जन्म लेता है बढ़िया तरह से, किसी का शरीर, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का, मतलब कि लांगड़ लूढ़ जन्म वहां पर होता है। तो ये जो कारण है बच्चों परमाणु बम गिरने के ही कारण है। ये किसने गिराया था? तो अमेरिका वाले ने गिराया था। तो बनाया किसने? मानव बनाया। और ये मानव जो कहाँ प्रयोग किया गिरा के? जापान में। और इस 6 अगस्त की बात होती है 1946 में बच्चों, सुबह मॉर्निंग 8 बजे गिराया था ये चीज। ये भी टाइमिंग नोट कर लीजिएगा आप लोग माइंड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसी के जो दर्दनाक हुआ वहां पर, जो विभीषिका हुआ मानवीय द्वारा जो गिराया गया है, वही कवि आज हिरोशिमा का बताते कविता के अपने माध्यम से कि क्या आज मानव को ही भाप बना दिया। जो बना हुआ चीज है वास्तविकता में, जो परमाणु बम है, शायद जापान में ना गिरकर अमेरिका वाला ही पास वो बम ब्लास्ट हो जाता तो कितना सही रहता, है ना। तो कहाँ गिराया गया? तो जापान में गिराया गया। और यह कविता कहाँ से लिया गया बाबू? हिरोशिमा तो सदा नीरा से लिया गया। एग्जाम में कई बार पूछता है हिरोशिमा कविता कहाँ से लिया गया बच्चों? तो सदा नीरा से लिया गया। कहाँ से लिया गया बच्चों? सदा नीरा से लिया गया। चलिए आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं अब कविता आप लोग को मैंने समझाया कि ये जो कविता है बच्चों, अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था। और परमाणु बम जो है कहते हैं बनाया जाता है, आदमी बनाया है, कोई यहाँ पर प्राकृतिक चीज नहीं है। हर तरह के बम बन रहा, हर तरह के बंदूक बन रहा, आपको पता ही ये चीज, है ना। तो हमारे अमेरिका वाले लोग जाकर जापान के नगर में, जापान के गाँव में गिराया। जो वहाँ पे जो हुआ दर्दनाक चीजें, जो विभीषिका हुई मानव के साथ क्या हुआ, और जो वहाँ के जानवरों के साथ क्या हुआ, वो आज हमें कवि बता रहे हैं अपने कविता के माध्यम से। तो कब गिराया गया बच्चों?
6 अगस्त 1946 में यह परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा जापान में। ठीक है, चलो अब कवि कहता है एक दिन सहसा, सहसा मतलब तो अचानक सूरज निकला। एक दिन सहसा अचानक सूरज निकला। सहसा का मतलब तो अचानक। बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर आप सब इसका बुक है, आपको पास बुक है गोदली का, तो चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए आप सब, पेज नंबर 135 यानी कि 135 नंबर पेज निकालिए और आपको पूरा तरह से हम बढ़िया समझाएंगे क्या कविता के माध्यम से हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं, है ना। चलिए, एक दिन सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक, सूरज निकला। तो एक दिन अचानक क्या निकला? सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। क्षितिज पर नहीं, सूरज तो क्षितिज पर निकलता है, पूरब के क्षितिज पर निकलता है बाबू सूरज, लेकिन वो सूरज को यहाँ पर कभी जो बताया जा रहा, संबोधित कर रहा है परमाणु बम को कर रहा है। वो सूरज नहीं बच्चों, वो परमाणु बम जो क्षितिज पर नहीं, पूरब से नहीं निकला, वो नगर के चौक के बीचों बीच से निकला। अर्थात अमेरिका वाले ने जापान के नगर के चौक पर गिराया परमाणु बम। नगर के चौक पर निकला, धूप बरसी, जैसी वहां गिराया गया बच्चों, कहते हैं ना जिस प्रकार सूरज जब निकलता है चारों तरफ अंधकार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार बच्चों जब परमाणु बम गिराया गया तो नगर के चौक पर, वहां जो था ज्वालित कर दिया। धूप इतना निकला तेजी से, इतना बम, कहने का मतलब कि इस प्रकार वो जब फटा होगा गिरने के बाद, वहां की वस्तुएं, वहां के मानवे के साथ क्या हाल हुआ होगा शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते। परमाणु बम जो होता है बच्चों बहुत विस्फोटक चीज होता है। कह रहे हैं आगे कि धूप बरसी, अर्थात जब परमाणु बम गिरा तो धूप निकला, अर्थात उसमें जो था वो फटा। अब फटने के बाद जो निकला होगा उसका, जैसे हम लोग कोई चीज बम फोड़ते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, किस प्रकार से आग निकलता, तो धूप के मतलब आग समझिए आप सब। ठीक है, यहाँ पर अंतरिक्ष से नहीं, अंतरिक्ष होता आकाश, आकाश से नहीं, आकाश से निकलता सूरज, लेकिन आकाश से नहीं, फटी मिट्टी से निकला। फटी मिट्टी थे, मिट्टी से निकला वो, क्योंकि जब भी परमाणु बम गिराया बच्चों तो गिराया धरती पर, और धरती से पूरा मिट्टी से चितड़ा चितड़ा उजड़ के दम चारों तरफ धूप बरस गया। छायाएं मानव जन की दिशाहीन हो गया। छायाएं मतलब प्रतिबिंब, जब हमारे ऊपर सूरज का प्रतिबिंब पड़ता, प्रकाश पड़ता तो प्रतिबिंब बनता, जैसे आप सब देख रहे होंगे हमारा पीछे प्रतिबिंब बन रहा इस प्रकाश के कारण। और जब परमाणु बम गिराया बच्चों तो वहां पर प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा, वहां पर दिशाहीन हो गया। चारों तरफ जो था प्रतिबिंब सूरज से बनता है ना, लाइट से कोई बनता है, लेकिन परमाणु बम जब गिराया गया नगर के चौक पर तो किसी का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा, दिशाहीन हो गया। चारों तरफ जितना था जान माल नष्ट हो गया, दिशाहीन हो गया। सब ओर पड़ी, सब ओर पड़ी, चारों दिशाओं में पड़ा उसका धूप, उसकी आग, उसका बबूला परमाणु बम का सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था बच्चों, वो सूरज नहीं उगा था, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा, उस सूरज नहीं था, वो तो परमाणु बम गिराया गया था। कभी कह रहे हैं उस सूरज पूरब से नहीं निकला था, वो तो परमाणु बम था जो चारों तरफ प्रतिबिंब मानव को दिशाहीन कर दिया। आगे बोल रहा, बीचों बीच नगर के, अब बरसा कहां? बीचों बीच नगर को,
तो क्वेश्चन आएगा, नगर के चौक पर क्या गिराया गया था, क्या निकला था? वही सूरज को कह रहे हमारे यहाँ कवि, संबोधित तो उसी का नाम यहाँ पर है, परमाणु बम। अब यहाँ पर लिख रहा है, बीचों बीच नगर के काल सूर्य की रथ के पहियों की ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो। और ऐसा लग रहा है सूरज को जो पहिया होता है वो लगता है धरती पर आ गया है नीचे। सूरज का जो पहिया होता है घूम रहा है, उसका पहिया शायद कवि को काल्पनिक है ना, काल्पनिक कुछ भी कवि यहाँ पर काल्पनिक करके बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कवि को कि जो सूर्य का जो पहिया है ना वो शायद आके इस धरती पर आ गया, बिखर गए हो दसों दिशा में। ऐसा लग रहा है चारों दसों दिशाओं में पूरा फैल गया है उसका आग बबूला। और जब भी बाबू जब परमाणु बम गिराता है ना तो उसके अंदर से इस प्रकार ज्वाला फेंकता है ना, और ये जो फेंकता है ज्वाला जो होता है कम से कम 1 से 2 मिनट की रहता, ज्यादा ज्यादा नहीं रहेगा उसका ज्वालित जो होगा, और उसका लेकिन नुकसान बहुत होता है, और नुकसान बहुत इसका होगा। कुछ क्षण का वह उदय हुआ, कुछ क्षण तक, ज्यादा देरी तक नहीं होता, कुछ क्षण तक उदय हुआ फिर अस्त हो गया। मतलब जिस तरह से गिराया उस समय तो वो फटा होगा, अब फटने के बाद मिट्टी के साथ पूरा तरह से वो अपना आग बबूला लेके बाहर निकला होगा। जैसे ही उदय हुआ उसके बाद फिर धीरे 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 बंद ही हो गया होगा, अस्त हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी थी। जिस प्रकार बच्चों दोपहर के समय सूर्य की कितना कड़ी धूप में चिलमिलाती हुई धूप निकलती है, लगता है उसी वक्त जो सुबह के मॉर्निंग टाइम था 8 बजे गिराया गया था परमाणु बम जापान में, लग रहा था कि दोपहरिया हो गया। क्या हो गया? दोपहर हो गया है। इस प्रकार लग रहा था कुछ क्षण के लिए जापान में। दृश्य शोक लेने वाली दोपहर फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, मिट्टी लंबी नहीं हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। बाबू मानव ही भाप हो गए, मानव ही जल गए, मानव ही नष्ट हो गए, मानव को ही जलाकर रख दिया परमाणु बम। छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी, छायाएं तो अभी लिखी है। अगर आप जाइएगा बच्चों अभी जापान में, जिस तरह से परमाणु बम गिराएगा उसका प्रमाणित आपको मिलेगा देखने के लिए। आज देखिएगा जहां जहां मानव उसका हड्डियां मिलेगी, उसका पसलियां मिलेगी, जिस प्रकार उसको वहां पर दृश्य किया गया था अमेरिका के द्वारा। आज इसी कारण बच्चों वहां के जितने भी बच्चों जन्म लेता है तो को पोषण का शिकार हो जाता है, कोई लांगा, कोई लूल, कोई मतलब हर तरह के। हम लोग के जैसा सीधा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि भारत में नहीं गिराया जाता, जापान में गिराया जाता। इसके कारण से मानव ही सब भाप हो गए और मानव ही जलकर राख हो गए। छाए तो अभी लिखी है, और जो जो कहने का मतलब मानव का जो वहां पर बुरा हाल हुआ था, जल कर राख हुआ था, उनका हड्डियां पसलियां अभी भी दिखाई देता है। और वहां के जो मिट्टियां, वहां के गिट्टी, उसकी रोडे जो निकला होगा वहां से, छितड़ा हुआ होगा, टुकड़ा हुआ होगा, वो भी जलकर भस्म हो गया। परमाणु बम बहुत बड़ा बम होता है बाबू, छोटा मोटा न समझिएगा। आगे कह रहा है, झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर। अगर आप जाके देखिएगा जो सड़कों के जो बीच गिट्टियां रहती है आपको झुलसे हुए दिखाई देगा। कहने का मतलब जो जिस पहले जो हुआ होगा दृश्य परमाणु बम गिरने के पश्चात, वो भी अभी भी प्रमाणित है बच्चों। जापान के अंदर, जापान में झुलसी हुई पत्थर गिट्टियां वहां झुलस रही है, झुल के टंग कर लटक रही है। इस प्रकार का दृश्य अभी भी जाकर देख सकते हैं आप सब। मानव का रचा हुआ सूरज, बाबू मानव का रचा हुआ सूरज,
सूरज एक प्राकृतिक बाबू, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया। ये सूरज इसीलिए कह रहे कभी, सूरज का मतलब समझना यहाँ पर परमाणु बम, यानी कि मानव का ही बना हुआ परमाणु बम मानव को ही भाप बनाकर सो गया। आज अमेरिका ने बनाया ना परमाणु बम, क्योंकि मानव वहीं के बनाया है। लेकिन कहाँ के मानव भाप हो गया? सर जापान का मानव भाप हो गया। आज मानव के ही बनाया हुआ ये सूरज अर्थात या परमाणु बम मानव को ही भाप बनाकर सोख लिया, जलाकर राख कर दिया है, भाप बना दिया है। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया, और मनुष्य को अगर आप जाकर देखिएगा, जो मानव को जो लोग भाप हुआ जला, उसका भी आज परमाणु है जापान में। जलकर जो राख हुआ मानव, उसका हड्डियां पसलियां सारा चीज वहां पर विद्यमान है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। मानव की साखी, मानव के साखी कहने का मतलब वही हड्डियां पसलियां सारे वहां पर आज प्रेजेंट है। तो मतलब ये देखा जाए बच्चों, ये परमाणु बम गिराया अमेरिका ने, लेकिन बहुत ही गलत किया था। तो कभी यही कहना चाहते हैं कि आज मानव का चीज बनाया हुआ मानव को ही सौंप दिया, मानव को ही नष्ट कर दिया, मानव को ही खत्म कर दिया, मानव को ही जीते जी मार दिया। आज यही आधुनिक सभ्य समाज में हो रहा है, मॉडर्न समाज में यही हो रहा है। जो अभी का जो समय चल रहा बाबू, अभी का जो पहिया चल रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग मॉडर्न काल, आधुनिक काल, इसी को कहते हैं हम। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है बाबू? कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाले सूरज क्या है? तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाले सूरज जो है, सूरज नहीं है उरियल, वो परमाणु बम है। क्या है बाबू? परमाणु बम है। वह कैसे निकलता है? वह जब धरती ऊपर से आसमान से टपकाया जाता है, जब धरती से वो कनेक्शन हो जाता है, फिर वो निकलता है पूरा मिट्टी गिट्टी जहां भी गिराया जाए उस पूरा परत को कबाड़ते हुए अंदर से ऊपर की ओर फेंकता हुआ इस प्रकार निकलता। आप देखिएगा मोबाइल पर सर्च करके यूट्यूब पर, ठीक है। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? छायाएं दिशाहीन इसीलिए पड़ती कवि के अनुसार कि आज जो सूरज निकला है जापान के चौक पर, वो सूरज नहीं निकला है, वो क्षितिज पर सूरज नहीं निकला है, वो जो गिराया गया था परमाणु बम नगर के चौक पर, उसी का आज छायाएं प्रतिबिंब दिशाहीन हो रहा है। मानव जलकर भाप हो रखा है, मानव को प्रतिबिंब छाया प्रतिबिंब यानी दिशाहीन हो गया, चारों तरफ अंधकार प्रकाशित हो रहा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा किसी का प्रतिबिंब। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशा है? प्रज्वलित क्षण की दोपहरी की कवि का यही आशा है, कवि यही कहना चाहते कवि अगय जी, जिस प्रकार दोपहरिया में धूप चिलमिलाती हुई निकलती है सूरज की प्रकाश, लगता है उसी प्रकार से जब परमाणु बम गिराया गया था, कुछ सेकंडों तक, कुछ मिनटों तक कह सकते हैं, उसका जो असर था धूप के बराबर था। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य का छाया कहाँ पड़ी हुई है? तो कह सकते मनुष्य का छाया जो पड़ी हुई है साखी पर पड़ी हुई है, जापान की साखी पर। और यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का बनाया हुआ सूरज, मनुष्य का बनाया हुआ परमाणु बम मनुष्य को ही सोख लिया, मनुष्य को ही जला दिया, मनुष्य को ही राख कर दिया, मनुष्य को ही क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। हिरोशिमा मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? हिरोशिमा मनुष्य की साखी के रूप में उसके हड्डियां हैं, पसलियां हैं, जो उनकी बॉडी का जो भी है अंश वो प्रेजेंट है जापान में। तो इसका अगर प्रश्न उत्तर चाहिए बच्चों, तो आप सबको प्रश्न उत्तर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चों, याद रखना कि सूरज कहाँ निकला बाबू? नगर के चौक पर, याद रखिएगा। और नगर के चौक पर निकला,
और कभी कभी जानती है इसमें से दो से तीन तो क्वेश्चन अर्थात 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, 2 नंबर के सब्जेक्टिव पूछ सकता, या तो आपको दे देता है कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटती लंबी हो होकर मानव ही स्वभाव हो गया, छायाएं तो अभी लिखी। इस अर्थ मतलब इस कविता का भावार्थ लिखिए, या इस अर्थ का क्या संदेह है या क्या इसका भाव है ना। तो कभी यही बताना चाहते हैं इस अर्थ के अनुसार कि छायाएं मानव जन की, कहने का मतलब चारों तरफ मनुष्य जब परमाणु बम गिरा था नगर के चौक पर परमाणु जापान में, तो चारों तरफ कह सकते हैं मिट्टी से लेकर उजाड़ कर पूरा परमाणु बम चारों तरफ छायाएं कर दिया था और मानव का दिशाहीन हो गया था, कोई उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां तक मानव के साथ साथ सारा वस्तुओं यानी कि वस्तुओं के सारी चीजों के साथ साथ वहां पर मानव को भी जलाकर राख दिया। चलिए इसका क्वेश्चन सर आपको मिलेगा तो आपको पूरा तरह समझ में आएगा, लेकिन आप सब अगर इसका वीडियो पूरा देख लीजिएगा और पिछला जो 6 है चैप्टर पढ़ाया मैंने उसका भी देखिएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला बच्चों आप सबको पढ़ना बच्चों एक वृक्ष की हत्या, बहुत ही एक अच्छा ही चैप्टर है। एक वृक्ष की हत्या पढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों, एक वृक्ष की हत्या पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी का बातें करेंगे। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम आप सबको लेकर अगले क्लास।